लंबित मांगों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। बारिश के बावजूद यूनियन कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। यूनियन कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। बता दें कि भाकियू कार्यकर्ता पूर्व में दिए गए 2 ज्ञापनों पर अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से आक्रोशित हैं। कार्यकर्ताओं ने सोमवार को तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू किया था। मालूम हो कि किसान यूनियन द्वारा गत 24 जून को 7 सूत्री व 26 जून को 9 सूत्री मांग पत्र एसडीएम को दिया गया था। भाकियू टिकैत गुट के किसान कार्यकर्ताओं की मांग है कि सदरपुर इलाके के पहाड़ापुर में हुई दुर्घटना में 5 बच्चों की मौत पर प्रशासन द्वारा सहायता दी जाए। ग्राम पहाड़ापुर में स्थित चकबंदी रहित बंजर भूमि में आने जाने का रास्ता बनवाया जाना चाहिए। भाकियू के किसी कार्यकर्ता को बिना जांच पुलिस द्वारा प्रताड़ित न किया जाने सहित कई मांगे उठाई जा रही हैं। धरने में भाकियू के जिलाध्यक्ष रामदास यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष नंदकिशोर, महामंत्री शिवसागर लाल वर्मा, लखनऊ मंडल उपाध्यक्ष विजय शुक्ला, रमाकांत त्रिपाठी व प्रहलाद रक्त सहित सैकड़ों किसान कार्यकर्ता शामिल हैं। ऑल इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरना दे रहे संगठन पदाधिकारियों से बातचीत की। देखें यह खास रिपोर्ट। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा और दिल्ली में देखा होगा कि जब चुनाव के करीब में या चुनाव के बीच में या एक कार्यकाल के बीच में किसान बड़ा आंदोलन करते हैं और वो सड़कों पर उतर जाते हैं और वो परमानेंट अनिश्चित काल तक धरना देते हैं। ऐसा ही नजारा सीतापुर के महमूदाबाद के तहसील प्रांगण में रात को करीब 10 बजे भी देखने को मिल रहा है। सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे से अपनी मांगों को लेकर के किसान ग्रुप के लोग यहां पर उपस्थित हैं और पीछे भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत ग्रुप है वो बैठा हुआ है, अपनी मांगों को लेकर के अड़ा हुआ है। क्या है इनकी मांगे, ऐसी क्या समस्याएं हैं जो इन्हें यहां पर बैठकर धरना देना पड़ रहा है? क्या कुछ अधिकारियों की मजबूरियां रही होगी, क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ निकल के आ रहा है? रात में 10 बजे के करीब हम यहां पर उपस्थित हुए हैं किसान साथियों से बात करने की। जय जवान जय किसान, ये एक नारा जो है उस भारत में आज भी सर्वोपरि माना जाता है, जहां संविधान के रचयिता ने भी उनको कहा था कि हमारे जवान और किसान सबसे बड़ी चीज है देश के लिए, एक अन्न देता है और एक हमारी रक्षा करता है। काहे मजबूर हैं आप लोग, काहे बैठे हैं यहाँ पे, कितने घंटे हो चुके हैं? नाम और पद के साथ। मैं ओमकार वर्मा, भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष सीतापुर। हम लोग बैठे हैं कि यहाँ पर अधिकारी कोई कार्य हमारा काम मतलब कोई सुन नहीं रहा है। एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया था लेकिन वो भी सवेरे से लापता है। हम लोगों की देखरेख करने वाला यहाँ कोई नहीं, न मेरी कोई समस्या सुना है। हमारी मांगे हैं कोतवाली महमूदाबाद, थाना सदरपुर, ब्लॉक महमूदाबाद, तीनों जगह की हमारी मांगे हैं। क्या मांगे हैं उन पे प्रकाश डालिए। मांग हमारी ये है कि एक ग्राम सिहारू खेड़ा लक्ष्मी देवी पत्नी राम कुबेर, उसके साथ कुछ गांव के व्यक्तियों ने छेड़खानी भी की। उसकी उन्होंने प्रार्थना पत्र कोतवाली महमूदाबाद में दिया लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक। कितना समय हो चुका है? लगभग 30 तारीख की बात है, आज 1 महीना पूरा हो गया, 1 महीना 1 दिन हो गया है लेकिन अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उनका एक विवाद पहले से चल रहा था, उसका निराकरण हो गया था। पुलिस लिखती है कि उस विवाद के लिए एप्लीकेशन देती हैं, मैं जांच कर चुका हूं, कोई नहीं मिला। तो हम चाहते हैं किससे जांच उन्होंने की जब आज तक वो गांव ही नहीं गए? जांच किसी से नहीं की लेकिन झूठा आश्वासन दे करके मतलब लिखापढ़ी करवा रहे हैं अपनी। और क्या मांगे हैं आपकी प्रमुख मांगे क्या? और मांगे हैं कि एक ग्राम मिश्रिखा, वहां में एक लड़का गायब हुआ है संतोष का, उसको भी समय ज्यादा हो गई लेकिन उसका भी मतलब उसके मुलजिम जेल जा चुके हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि वो जिंदा मुर्दा बरामद हो। अच्छा, और आपके बिजली विभाग को लेकर के कुछ मांगे हैं, क्या मांगे हैं, क्या कुछ है? बिजली विभाग को लेकर के मांगे हैं कि करीब करीब मीटर लगा दिया जाता है और वो बिल सही नहीं होता है या डबल फीडिंग हो जाती है, डबल कनेक्शन दिखाया जाता है।
समय से बिल न देना, बिल देना तो अनलीगल तरीके से नहीं, देना। दिन में जहाँ तक जानकारी है बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी आए थे यहाँ पर, नायब तहसीलदार सूबे थे, उनसे आपकी कुछ वार्ता भी चली, उसके बाद निष्कर्ष निकलने की भी कुछ बात सामने आ रही थी। क्या समस्या रहेगी, क्या कमी रहेगी, क्या लगता है? बिजली विभाग की समस्या करीब करीब दूर है कि वो मौजूद हुए, अधिकारी हुए, वार्ता हुए, उस पर आश्वासन भी दिया, वो कार्रवाई करने के लिए कहे हैं। इसके अलावा जो अन्य मांगे हैं, जैसे ग्राम पहाड़ापुर 5 बच्चे ट्रैक्टर से एक्सपायर हुए थे और कुछ बच्चे घायल हुए थे, उनको आज तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है। जैसे ब्लॉक संबंधी कई मुद्दे हैं, और ये एक स्टेट बैंक महमूदाबाद, उसकी शाखा के लिए, उसके शाखा के जो लोग वसूली करने जाते हैं उससे संबंधित, तो लोगों को धमकाते हैं, उनके परिवार वालों को धमकाते हैं कि पट्टों से मार के तुमको ले जाएंगे। एक अवनीश नाम करके है कोई वसूली करता, ठीक, इस तरीके की बात करते हैं। इस पे ना कोई अधिकारी आया है, ना संपर्क हुआ है। और कुछ यहाँ नगर पालिका का एक मामला है कि हम मांग किए थे कि जितने बन्नी वार्ड और सहजानी वार्ड में जितने सरकारी चकमार्ग हैं, उन पे किनका अवैध कब्जा है। यदि मैं आपसे कहूं कि इतने समय तक आप धरने पे यहाँ पर उपस्थित हो और आपने एक लंबी संख्या जो है समस्याओं की वो प्रशासन के सामने रखी, क्या ये संभव है कि बहुत ही कम समय में तमाम समस्याओं का निदान हो सकता है, या आपको लगता है कि आपकी कौन कौन सी बातें किस किस तरीके से मान ली जाए और आप धरने से जाएं? अधिकारी अगर चाहें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर काम करना अधिकारी कर्मचारी चाहें तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती है जो निदान न हो सके, उसका हल न निकल सके। लेकिन ना अधिकारी काम करना चाहता है, चाहे धरना करो चाहे प्रदर्शन करो। एक उनका अड़ियल रवैया है कि जो मेरी मर्जी होगी वही करूंगा, इसीलिए समस्याओं का हल नहीं होता है। और हल उनको निकालना पड़ेगा। जब तक हल निकलेगा नहीं, निस्तारण करेंगे नहीं, तब तक मैं धरने से जाऊंगा नहीं। यह अनिश्चितकालीन धरना है, और चाहे 10 दिन चले, 15 दिन चले, 1 महीना चले। जैसे मैं दिल्ली में सुना होगा, आप लोग जानते ही होंगे, कि पूरा देश जानता है कि 14 महीने धरना चला। तो चाहे उसी तरीके से हमको इस तहसील प्रांगण में धरना करना पड़े, लेकिन किसानों की समस्या हल करवा के ही वापस जाऊंगा। घर वापसी तब तक नहीं होगी जब तक समस्याओं का निस्तारण नहीं हो जाता। लेकिन समस्या कहाँ आ रही? नायब तहसीलदार भी बार बार आ रहे हैं, विद्युत विभाग के भी अधिकारी आ रहे हैं, प्रशासन भी आपको देखने को मिल रहा है। कहाँ कौन सी ऐसी बात आपके हिसाब से जो फंसी हुई है, जो नहीं हो पा रही है? नायब साहब आए, लेकिन वो सक्षम नहीं थे। हमारे बिंदुओं का सही जवाब नहीं दे पाए, और ना वो देना चाहते हैं, ना उनके बस का है। और ना तो यहाँ स्टेट बैंक का कोई कर्मचारी आया। जैसे राजस्व विभाग का जो मामला है, तो उसमें नायब तहसीलदार आए तो जरूर, लेकिन उस पे कोई ना वो वार्ता किए हैं, ना मेरी सुने हैं, ना वो अपनी सुनाए हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ मैं धरने के बाद भी कई लोगों से मिला। हमारी आपकी मांगों के प्रति, आपके संघर्ष के प्रति भी एक हमदर्दी है, और वो बनी रहेगी। कुछ लोग कह रहे थे जब यहाँ से हम हटे कि क्या ये संभव है कि आपकी एक बुलावे पे प्रशासनिक अधिकारी, शासन का अधिकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए? हो सकता है कि कहीं मीटिंग हो सकता है कि कहीं अन्य चीजें हो। आप अगर ये तर्क वितर्क आपके पास अगर आते हैं, ऐसी बातें आती हैं, इसको किस तरीके से लेते हैं? उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर जैसे आज ये पता चला कि एसडीएम मैडम आज कहीं जिले पे हैं या कहीं अन्य जगह है, और उसका निस्तारण न हो पाने के कारण ही तो मैं बैठा हूँ। अब वो अगले दिन आएंगी, मान लीजिए कल आवे, परसों आवे, किसी न किसी दिन तो आएंगी। यहाँ आज सुबह के समय से और करीब करीब वही 3 बजे तक तो पूरी तहसील में कोई कर्मचारी था ही नहीं। और जब कर्मचारी नहीं है तो समस्या हल नहीं हो सकती है। तो इसीलिए तो हम परमानेंट के लिए बैठा हूं, कि जब अनिश्चितकालीन के लिए, कि जब तक हमारी अधिकारी नहीं आते, हमारी बात नहीं सुनते हैं, तब तक बैठे हैं। अगर आज वो कहीं इमरजेंसी में थी तो कल फ्री होंगी, कल नहीं तो परसों फ्री होंगी, आएंगी, हमारी वार्ता होगी, हमारी समस्याओं का निस्तारण होगा, और हम घर वापस चले जाएंगे। लेकिन जब तक निस्तारण नहीं होता, हमारी बात अधिकारियों से नहीं हो जाती है। मेन अधिकारी, जैसे बैंक का मेन अधिकारी आ जाए, वसूली अधिकारी जैसे एसडीएम महोदय है वो आ जाए, थाना अध्यक्ष सदरपुर आ जाए, ठीक, हमारी वार्ता हो जाए, उस पर निष्कर्ष निकल जाए, बस। तो ये भारतीय किसान यूनियन जो यहाँ पर धरना दे रहा है, उनकी मांगे हैं, जिन्होंने अपनी बात को रखा। और आसपास देख सकते हैं कुछ लाइट्स, जो कि तहसील परिसर है, तो आसपास लाइट्स तो हैं, लेकिन एक घना
अंधेरा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक पेड़ के नीचे आप लोग बैठे हुए हैं। अभी अगर बारिश हो जाती है, ये समस्या हो जाती है, तो कैसे निपटेंगी? क्या करेंगे, मजबूरी है, जब कोई सुनता नहीं तो क्या करेंगे। लड़का भी खत्म हो देखो पुलिस वाले भैया पंखा लगा रहे हैं आपके लिए, तो ये भी तो आपका साथ दे रहे हैं ना। ये भी तो इस समय तो साथ दिया था, फिर भी बच्चे तो खत्म रहते, फिर भी तो कोई नहीं सुनवा दिया था। ठीक है, ये कुछ लोग हैं यहाँ पर और इकट्ठा हैं अभी भी अपनी मांगों को लेकर, और अपनी बात यहाँ पर वो रख रहे हैं। और उनका मानना है कि जब तक कि उनकी बातों की, उनकी समस्याओं का निदान उन्हें नहीं मिलेगा, वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे और अनिश्चित काल तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।